शहर से लगभग 20 किलोमीटर दूर घने पेड़ों और वीरान सड़कों के बीचों बीच एक पुराना जर्जर अस्पताल खड़ा था। आसपास के गांव वाले इसे मौत का घर कहते थे। कई साल पहले यहां एक भीषण आग लगी थी जिसमें दर्जनों मरीज और कुछ डॉक्टर जिंदा जल गए थे। उसके बाद से यह जगह हमेशा के लिए बंद कर दी गई, लेकिन लोगों का मानना था कि उन मरीजों और डॉक्टरों की आत्माएं आज भी वहीं भटकती हैं। आरव, निहारिका, समीर, पायल और कबीर ये 5 दोस्त कॉलेज में साथ पढ़ते थे। सभी को रोमांच और खतरनाक जगहों पर घूमने का शौक था। किसी ने सोशल मीडिया पर उस भूतिया अस्पताल का वीडियो देखा और सबने तय कर लिया कि इस वीकेंड वहीं चलेंगे। रात का समय चुना गया क्योंकि सबको लगता था कि असली रोमांच रात में ही मिलेगा। चांदनी धुंधली थी, हवा में ठंडक थी और आसपास के पेड़ों से अजीब सी सरसराहट आ रही थी। उनकी कार कच्ची सड़क से गुजर रही थी। हेडलाइट से सामने रास्ता तो दिख रहा था, लेकिन दोनों ओर घना अंधेरा निगल जाने को तैयार था। मुझे नहीं लगता कि यह अच्छा आइडिया है, पायल ने धीमे स्वर में कहा। उसकी आवाज में झिझक साफ थी। कबीर ने हौंसते हुए कहा, अरे डरो मत, भूत कुछ नहीं होते, ये सब लोगों की बनाई कहानियां हैं। निहारिका ने खिड़की से बाहर झांकते हुए कहा, लेकिन फिर भी इतने सालों से यह अस्पताल वीरान क्यों पड़ा है? अगर सिर्फ आग लगी थी तो सरकार ने इसे दोबारा क्यों नहीं बनवाया? सब थोड़ी देर चुप हो गए। आरव, जो हमेशा ग्रुप का लीडर माना जाता था, ने कहा, यही तो पता लगाना है। आज रात हम सब जानेंगे कि असली सच क्या है। कार धीरे धीरे अस्पताल के पास आकर रुकी। सामने लोहे का बड़ा दरवाजा था, जंग लगा हुआ और आधा टूटा हुआ। दीवारों पर बेलें चढ़ी हुई थी। टूटी खिड़कियों से चांद की रोशनी भीतर जा रही थी, लेकिन अंदर का अंधेरा और भी गहरा दिख रहा था। वाह, समीर ने कैमरा उठाते हुए कहा, यह तो सच में हॉरर मूवी का सेट लग रहा है। सब बाहर उतरे। हवा में एक अजीब सी गंध थी, सीलन और जले हुए लोहे जैसी। कबीर ने दरवाजे को धक्का दिया और वह चरमराहट के साथ खुल गया। उस आवाज ने मानो पूरे वीरान इलाके को हिला दिया। अंदर कदम रखते ही ठंडी हवा का झोंका आया। लंबा कॉरिडोर सामने फैला हुआ था। दोनों तरफ टूटे बिखरे कमरे। कहीं फर्श पर गिरी स्ट्रेचर पड़ी थी, कहीं व्हील चेयर उलटी पड़ी थी। पुराने मेडिकल पोस्टर दीवार से आधे फटे लटक रहे थे। यार, ये जगह सच में डरावनी है, पायल ने धीरे से कहा। समीर ने कैमरा घुमाते हुए रिकॉर्डिंग शुरू की। दोस्तों, आज हम उस अस्पताल में हैं जहां कभी कई मरीज और डॉक्टर जिंदा जल गए थे। कहा जाता है कि उनकी आत्माएं यहां अब भी मौजूद हैं। देखते हैं हमें क्या मिलता है। सब धीरे धीरे आगे बढ़े। हर कदम पर फर्श चरमराता, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने पकड़ रखा हो। अचानक पीछे से जोर की आवाज आई, धड़ाम। सब चौंक कर पलटे। दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। पायल चीख पड़ी, ये किसने किया? आरव ने सबको शांत करते हुए कहा, रिलैक्स, हवा होगी। इतनी पुरानी इमारत है, कुछ भी गिर सकता है। लेकिन उसके खुद के चेहरे पर भी हल्की घबराहट थी। कॉरिडोर के बीचों बीच एक टूटा हुआ बोर्ड पड़ा था, जिस पर पुराने जमाने की लिखावट में लिखा था, इमरजेंसी वार्ड, प्रवेश निषेध। चलो वहीं चलते हैं, कबीर ने उत्साह से कहा। सबने टॉर्च जलाई और धीरे धीरे उस वार्ड की ओर बढ़े। वहां का दरवाजा आधा टूटा हुआ था। दीवारें धुएं से काली थीं। अंदर दाखिल होते ही सबको एक अजीब सी ठंड महसूस हुई। कमरे के कोने में जली हुई खाट पड़ी थी और दीवार पर काले धब्बे थे जो इंसानी हाथों के निशान जैसे लग रहे थे। ये सब असली है? निहारिका की आवाज कांप रही थी। समीर कैमरे में जूम करके बोला, गाइस, ये देखो, ये हाथों के निशान हैं। लगता है लोग आग से बचने के लिए यहां तक भागे होंगे। तभी अचानक कमरे की लाइट झिलमिलाई। हालांकि बिजली का कोई कनेक्शन नहीं था। सबकी सांसें थम गई। ये कैसे हो सकता है? पायल ने घबराकर कहा। आरव ने हिम्मत दिखाने की कोशिश की, कोई लॉजिक होगा, चलो आगे देखते हैं। कमरे के बीचों बीच अचानक हल्की सी सरसराहट हुई, जैसे किसी ने पर्दे को छुआ हो, लेकिन वहां कोई पर्दा नहीं था। सबके कदम ठिठक गए।
कबीर ने हिम्मत करके आवाज लगाई, कौन है वहां? कोई जवाब नहीं आया, लेकिन ठंडी हवा का झोंका फिर चला और दीवार पर टंगे पुराने कैलेंडर के पन्ने अपने आप फटकर नीचे गिर गए। उस पर तारीख थी 13 अक्टूबर 1999, वही दिन जब अस्पताल में आग लगी थी। सब एक दूसरे को देखने लगे। डर अब मजाक से कहीं आगे बढ़ चुका था। ग्रुप धीरे धीरे अस्पताल के बीचों बीच बने ऑपरेशन थिएटर की ओर बढ़ा। वहां पहुंचते ही चारों ओर बदबू फैल गई, सड़ी हुई दवाइयों और जले हुए मांस जैसी। दरवाजा आधा टूटा हुआ था और उस पर लिखा था, केवल चिकित्सक के लिए। भीतर दाखिल होते ही टॉर्च की रोशनी में जंग लगे औजार दिखाई दिए। ऑपरेशन टेबल काली हो चुकी थी, जैसे उस पर किसी ने आग लगाई हो। एक कोने में खून से सना सफेद कोट पड़ा था, जिस पर किसी का नाम आधा जला हुआ पढ़ा जा सकता था, डॉक्टर के। ये डॉक्टर कौन था? निहारिका ने कांपते स्वर में पूछा। अचानक टेबल पर रखा एक धातु का औजार अपने आप गिरा और टन की आवाज गूंज उठी। सबके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। यहां कोई है, कबीर फुसफुसाया। कमरे से बाहर निकलते ही कॉरिडोर में अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई देने लगी, जैसे कई लोग एक साथ कुछ बड़बड़ा रहे हों। लेकिन जब उन्होंने इधर उधर देखा, वहां कोई नहीं था। पायल ने आरव का हाथ पकड़ लिया। आरव, मुझे डर लग रहा है, चलो ना प्लीज, आरव ने कहा। अगर अभी भागे तो कभी पता नहीं चलेगा कि यहां हुआ क्या था। फुसफुसाहट अचानक चीख में बदल गई। बचाओ बचाओ। आवाज इतनी साफ थी कि सबको लगा कोई उनके पीछे खड़ा है, लेकिन पीछे मुड़ने पर वहां सिर्फ अंधेरा था। कॉरिडोर में चलते चलते अचानक एक भारी दरवाजा अपने आप बंद हो गया और ग्रुप दो हिस्सों में बांट गया। आरव, पायल और निहारिका एक तरफ, जबकि कबीर और समीर दूसरी तरफ। अरे दरवाजा खोलो, कबीर ने जोर से धक्का दिया, लेकिन दरवाजा टस से मस नहीं हुआ। हम यहीं हैं, डरो मत, आरव ने चिल्लाकर कहा। दोनों तरफ टॉर्च की रोशनी हिलती रही, लेकिन दरवाजा मानो किसी अदृश्य ताकत ने पकड़ रखा। इसी बीच समीर ने अपनी आंखों के सामने एक परछाई देखी। लंबा कद, सफेद कोट पहने कोई शख्स जिसकी आंखें पूरी तरह काली थी। कबीर, तूने देखा? समीर हकला गया। कबीर ने टॉर्च उस ओर घुमाई, लेकिन वहां कुछ नहीं था। समीर ने कैमरे की स्क्रीन देखी तो उसमें वही परछाई साफ दिखाई दे रही थी, जो उनकी आंखों से गायब हो चुकी थी। स्क्रीन पर सफेद कोट वाला आदमी धीरे धीरे कैमरे के पास आता दिख रहा था। ये तो सीधा हमारे पास आ रहा है। समीर घबराकर पीछे हट गया, लेकिन अगले ही पल स्क्रीन काली हो गई और कैमरे से सिर्फ स्टैटिक की आवाज आने लगी। दूसरी तरफ आरव, पायल और निहारिका भी अजीब घटनाओं का सामना कर रहे थे। कॉरिडोर में उन्हें लगातार किसी के कदमों की आहट सुनाई दे रही थी। कभी लगता कोई पास आ रहा है, कभी लगता कोई दूर चला गया। निहारिका ने डरते हुए कहा, ये आत्माएं हमें यहां से जाने नहीं देंगी। अचानक पायल के कान के पास किसी ने फुसफुसाया, भागो। वह चीख पड़ी और आरव के सीने से लिपट गई। कॉरिडोर के फर्श पर अचानक लाल धब्बे दिखाई देने लगे। वे धीरे धीरे बढ़ते हुए दीवार की ओर चले गए। तीनों ने टॉर्च से रोशनी डाली तो देखा कि ये निशान किसी इंसान के पैरों के थे और वो ताजा खून जैसा लग रहा था। कोई अभी भी यहाँ है, आरव ने बुदबुदाया, लेकिन सवाल था कौन। आखिरकार कुछ देर बाद वह दरवाजा अपने आप खुल गया और दोनों हिस्से का ग्रुप फिर मिल गया, लेकिन अब सबके चेहरे पर डर साफ था। कबीर ने गुस्से में कहा, बस बहुत हो गया, हम यहां से निकल रहे हैं। लेकिन तभी समीर ने कहा, नहीं, अभी नहीं। देखो, कैमरे में जो रिकॉर्ड हुआ है वो सबूत है। अगर हम यहां से भाग गए तो कोई विश्वास नहीं करेगा। हमें और सबूत चाहिए। सबने कैमरे की स्क्रीन देखी, लेकिन उसमें जो फुटेज थी वह खुद ही गायब हो चुकी थी। अब कैमरे में सिर्फ खाली कॉरिडोर था। ग्रुप एक पुराने ऑफिस रूम में पहुंचा। वहां धूल से भरी फाइलें बिखरी पड़ी थी। निहारिका ने एक फाइल उठाई। उसमें कुछ रिपोर्ट्स थीं अजीबोगरीब मेडिकल प्रयोगों की। ये क्या है? उसने पढ़ते हुए कहा, डॉ कपूर, पेशेंट एक्स, गुप्त सर्जरी। पन्नों पर लिखा था कि कुछ डॉक्टर मरीजों पर अवैध प्रयोग कर रहे थे, नींद की दवाइयां,
नर्वस सिस्टम पर सर्जरी और अजीब इंजेक्शन। तो यही वजह थी, आरव ने धीरे से कहा। यहां सिर्फ आग नहीं लगी थी, यहां किसी ने बहुत बड़ा अपराध किया था। अचानक फाइल अपने आप जलने लगी। सबने चौंक कर उसे गिरा दिया, लेकिन कुछ सेकंड में वह राख हो गई। कमरे में धुएं के बीच एक धीमी हौसी गूंज उठी, डरावनी, खौफनाक और असली। सबके रोंगटे खड़े हो गए। हमें यहां से निकलना होगा, पायल ने सिसकते हुए कहा। लेकिन तभी दरवाजा अपने आप बंद हो गया और खिड़की पर परछाइयां नाचने लगी। लगता था अस्पताल अब उन्हें अपनी गिरफ्त में ले चुका था। कमरे का दरवाजा धड़ाम से बंद हो चुका था। खिड़कियों पर अजीब सी परछाइयां हिल रही थी, जैसे कोई बाहर से झोंक रहा हो। पांचों दोस्त सन्नाटे में खड़े थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। अचानक दीवार पर लटका टूटा आईना चमकने लगा। उसमें उनकी परछाइयां दिखाई दे रही थी, लेकिन असली चेहरे नहीं। वहां उनके चेहरे पूरी तरह जले हुए थे, आंखें खाली और मुंह से खून टपक रहा था। पायल ने चीखते हुए आंखें बंद कर ली। आरव ने सबको संभालते हुए कहा, ये हमें डराने की कोशिश कर रहे हैं, हमें मजबूत रहना होगा। तभी कमरे के कोने से धुआं उठने लगा। धुएं से इंसानी आकृतियां बन गईं, जले हुए मरीज जिनके शरीर पर पट्टियां थीं और आंखों से आग झलक रही थी। बचाओ, उनमें से एक ने कराहते हुए कहा। हमें यहां क्यों जलाया गया? दूसरी आवाज आई। कबीर ने कांपे हुए कहा, ये आत्माएं सच में हैं। समीर ने कैमरा उठाया और रिकॉर्ड करने लगा, लेकिन कैमरे में जो दिख रहा था वह और भी भयावह था। आत्माएं कैमरे की ओर झपट रही थीं, जैसे उन्हें पकड़ने आ रही हों। निहारिका ने कांपते हुए याद किया कि फाइलों में जिस डॉक्टर का नाम था डॉ कपूर, वह इस अस्पताल का हेड सर्जन था। रिपोर्ट्स के मुताबिक उसने मरीजों पर गुप्त प्रयोग किए थे। अचानक दीवार पर खून से लिखे अक्षर उभरने लगे। डॉ कपूर, ईकल्स हत्यारा। सबके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। तो आग हादसा नहीं थी, आरव ने बुदबुदाया। यह सब सच्चाई छुपाने के लिए किया गया था। अचानक हर किसी को अजीब दृश्य दिखने लगे। पायल ने देखा कि उसकी मां दरवाजे पर खड़ी है, रोते हुए उसे बुला रही है। कबीर को लगा कि उसके सामने उसका छोटा भाई खड़ा है, जो सालों पहले मर चुका था। समीर ने अपने कैमरे की स्क्रीन पर खुद को देखा, लेकिन उसका दूसरा रूप खून से लथपथ और पागलपन से हौंस रहा था। ये हमें तोड़ना चाहते हैं, निहारिका चीखी। ये सब असली नहीं है, लेकिन कहना आसान था, मानना मुश्किल। कमरे की दीवारों पर अचानक कई हाथ उभर आए, काले जल चुके हाथ। उन्होंने पांचों को पकड़ने की कोशिश की। एक गूंजती हुई आवाज आई, सिर्फ एक की कुर्बानी, बाकी आजाद। सबके चेहरों पर सन्नाटा छा गया। ये क्या कह रहे हैं? पायल हकलाते हुए बोली। आरव ने गहरी सांस ली। ये हमें छोड़ेंगे नहीं, ये बदला चाहते हैं। डर के बीच उन्होंने एक टूटी अलमारी के पीछे छिपा दरवाजा खोज निकाला। बड़ी मुश्किल से उसे खोला तो सीढ़ियां नीचे जा रही थी। नीचे एक अंधेरा तहखाना था। हवा और भी ठंडी हो गई। दीवारों पर जंजीरें टंगी थीं और वहां पुराने स्ट्रेचर व शीशियों के ढेर लगे थे। निहारिका ने फुसफुसाया, ये वही जगह है जहां गुप्त प्रयोग होते थे। तहखाने के बीचों बीच एक बड़ी टंकी पड़ी थी, जिसमें किसी तरल में इंसानी हड्डियां तैर रही थी। पायल ने चीख मार दी। अचानक तहखाने में एक परछाई उभरी, सफेद कोट पहने, चेहरे पर गहरे जलने के निशान। उसकी आंखें कोयले जैसी काली थीं और हाथ में जंग लगा स्कैलपेल। मैं डॉ कपूर हूं, उसकी आवाज गूंजी। मैंने इन पर प्रयोग किए, लेकिन उन्होंने मुझे आग में झोंक दिया। सब पीछे हटने लगे। अब तुम सब भी मेरे प्रयोग का हिस्सा बनोगे। उसकी हंसी तहखाने की दीवारों को हिला रही थी। डॉ कपूर की आत्मा ने स्कैलपेल हवा में घुमाया और दीवार पर लाशों की परछाइयां उभर आईं। समीर का कैमरा अपने आप रिकॉर्ड करने लगा। स्क्रीन पर साफ दिखा कई आत्माएं चीखते हुए मदद मांग रही थीं। हमें यहां से भागना होगा, कबीर चिल्लाया, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। एक एक करके जली हुई आत्माएं उन पर टूट पड़ी। पायल का गला दबाने लगे। कबीर को जमीन पर पटक दिया। निहारिका के बाल पकड़कर घसीटना शुरू कर दिया। आरव ने पूरी ताकत से निहारिका को छुड़ाया और जंजीर से आत्माओं पर वार किया, लेकिन उसका असर नहीं हुआ। डॉ
कपूर की आत्मा चीखी, एक की बलि दो, वरना सब यहीं रहोगे। ग्रुप पूरी तरह टूट चुका था। सब रो रहे थे, चीख रहे थे। उनके सामने दो ही रास्ते थे, या तो किसी एक को आत्माओं के हवाले कर दें या सब यहीं इस तहखाने में हमेशा के लिए फंस जाएं। आरव ने कांपती आवाज में कहा, शायद अब हमें कोई फैसला लेना ही पड़ेगा। और तभी अचानक समीर का कैमरा अपने आप बंद हो गया। अंधेरे में सिर्फ एक चीख गूंजी, इतनी भयावह कि दीवारें भी कांप उठी। तहखाने का अंधेरा अब और गहरा हो चुका था। पांचों दोस्तों की सांसें तेज थीं, दिल धड़कनों की गूंज जैसे पूरे तहखाने में सुनाई दे रही थी। डॉ कपूर की आत्मा सामने खड़ी थी। उसके हाथ में जंग लगा स्कैलपेल चमक रहा था। दीवारों से जलती आत्माएं लगातार चीख रही थी, एक की बलि, एक की बले। आरव ने चारों ओर नजर दौड़ाई। सब थके हुए, घायल और डरे हुए थे। पायल बुरी तरह रो रही थी। कबीर की बांह पर गहरा घाव था। निहारिका के चेहरे पर खरोंचें थी और समीर का कैमरा अब काम नहीं कर रहा था। आरव ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, अगर किसी एक की बले से बाकी बच सकते हैं तो मैं तैयार हूं। नहीं, निहारिका चीखा, तू ऐसा नहीं कर सकता। ये पागलपन है। कबीर गरज उठा, हम सब मिलकर रास्ता निकालेंगे। लेकिन डॉ कपूर की आत्मा जोर से हंसी, तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं, या तो बलि दो या सब यहीं मरोगे। आरव आगे बढ़ा, ठीक है, ले जा मुझे, बस मेरे दोस्तों को छोड़ दे। तभी समीर ने उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं भाई, यह तेरा काम नहीं। अगर कोई जाएगा तो मैं जाऊंगा। मैंने ही यह एडवेंचर सुझाया था, गलती मेरी है। दोनों में बहस छिड़ गई। लेकिन तभी पायल चीखी, रुको, देखो दीवार पर। दीवार पर खून से नए शब्द उभर रहे थे, सच उजागर करो, ईखल्स मुक्ति। निहारिका ने कांपती आवाज में कहा, इसका मतलब इन्हें बलि नहीं चाहिए, इन्हें न्याय चाहिए। इन्हें चाहिए कि सच्चाई दुनिया के सामने आए। समीर ने तुरंत कैमरा उठाया। भले ही स्क्रीन काली थी, लेकिन उसने रिकॉर्डिंग चालू कर दी और चिल्लाकर कहा, सुनो दुनिया, यहां भूत नहीं, सच्चाई है। डॉ कपूर ने मरीजों पर क्रूर प्रयोग किए। सरकार ने आग लगाकर सबूत मिटाए। ये आत्माएं न्याय की मांग कर रही हैं। अचानक कैमरे की स्क्रीन पर सब कुछ साफ दिखने लगा। आत्माएं, प्रयोगों के दृश्य और डॉ कपूर की डरावनी सच्चाई। जैसे ही कैमरे में सच्चाई कैद हुई, तहखाने में तेज रोशनी फैल गई। आत्माएं चीखते चीखते धीरे धीरे शांत हो गई। उनके चेहरे पर पीड़ा की जगह राहत आ गई। अब हम आजाद हैं। एक धीमी आवाज गूंजी और आत्माएं धुएं में बदलकर गायब हो गई। डॉ कपूर की आत्मा ने गुस्से से चीख मारी, नहीं, इन्हें न्याय नहीं चाहिए था। ये मेरे हैं। लेकिन रोशनी ने उसे भी जकड़ लिया और वह राख में बदलकर हवा में विलीन हो गया। दरवाजा अपने आप खुल गया। सब लड़खड़ाते हुए बाहर भागे। ऊपर आते ही अस्पताल हिलने लगा, जैसे उसकी नींव टूट रही हो। कॉरिडोर से भागते हुए उन्होंने महसूस किया कि पूरा भवन गिरने वाला है। जंग लगे दरवाजे से जैसे तैसे बाहर निकलकर सबने पीछे मुड़कर देखा। अस्पताल धीरे धीरे ढह रहा था। सुबह की धूप पहली बार उस जगह पर पड़ी। पांचों दोस्त चुपचाप खड़े थे। किसी के पास बोलने के लिए शब्द नहीं थे। समीर ने कैमरा देखा, उसमें सब कुछ रिकॉर्ड था। अब ये सच सबके सामने जाएगा, उसने कहा। आरव ने उसकी ओर देखा और गंभीर स्वर में बोला, हाँ, लेकिन ध्यान रखना, सच्चाई उजागर करने की कीमत बहुत भारी होती है। कुछ हफ्तों बाद समीर का वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो चुका था। लोग हक्के बक्के रह गए। अस्पताल की सच्चाई बाहर आ गई थी। लेकिन वीडियो के आखिरी कुछ सेकंड में, जब सब भागकर बाहर निकल रहे थे, अचानक स्क्रीन पर डॉ कपूर की जली हुई परछाई फिर से दिखी। उसकी काली आंखें सीधे कैमरे की ओर देख रही थी। वीडियो वहीं खत्म हो गया।